Hello everyone, welcome to my channel. This is Akansha Bhadola and here, as you all know that on this channel we are going to finish the complete syllabus for class 10 physics. In our previous class we have started chapter light, reflection and refraction. ये हमने शुरू किया था और हमने अपना पहला टॉपिक रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पुरानी वीडियो में फिनिश किया था. आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. तो रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होते हैं ये समझने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ. एंड हम यहाँ पर पहले देखेंगे रे और बीम कि व्हाट इज अ रे एंड व्हाट डू यू मीन बाय बीम. ये दोनों चीजें हम इस टॉपिक को शुरू करने से पहले देख लेते हैं. ओके, तो अगर हम रे की बात करें, so when we represent a light with a single line, जब हम एक सिंगल लाइन से लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट से ये लाइट निकल रही है, और अगर हम उसे सिंगल रे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे रे. अगर हम उसे सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है. अब अगर हम सिंगल लाइन से ना रिप्रेजेंट करके वी आर रिप्रेजेंटिंग विद सो मेनी नंबर ऑफ लाइंस, तो यहाँ पर बंच ऑफ रेस, हमने बहुत सारी रेस बनाई, दीज आर कॉल्ड बंच ऑफ रेस, और इन बंच ऑफ रेस को हम कहेंगे बीम. मतलब जब हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम उसको रे कहेंगे, और व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग इट विद सो मेनी लाइंस देन वी विल कॉल इट बीम. तब हम उसे बीम कहेंगे. तो ये रे हो गई और ये बीम. जैसे आप टॉर्च ऑन करते हैं ना, या अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन करते हैं, तो जब भी हम टॉर्च ऑन करते हैं तो इस तरह से हमें रेज निकलती हुई दिखाई देती है, बहुत सारी एक साथ, तो हम उसको बीम कहते हैं. तो यहाँ पर रे का मतलब सिंगल लाइन एंड बीम इज बंच ऑफ रेस, बहुत सारी लाइंस, एंड वी विल कॉल इट बीम. सो आई होप इट इज क्लियर. अब हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. तो रेगुलर रिफ्लेक्शन अगर आप देखेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब जब लाइट की जो बीम है वो पैरेलल इंसिडेंट करे, और जो रिफ्लेक्ट होकर जो बीम आए वो भी पैरेलल ही हो. अब इस बात का क्या मतलब हो, देखिए यहाँ पर लाइट की कुछ रे इंसिडेंट कर रही है, सीधा आकर इस मिरर से टकरा रही है, और जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है वो भी बिल्कुल पैरेलल है. इसका मतलब आने वाली ये जो हमारी 3 रेज है ये भी पैरेलल इंसिडेंट कर रही है, और टकराने के बाद जो रेज रिफ्लेक्ट हो रही है, टकराने के बाद जो रेज वापस जा रही है वो भी बिल्कुल पैरेलल है. इसका मतलब लाइट की बीम अगर पैरेलल इंसिडेंट कर रही है तो वो रिफ्लेक्ट भी पैरेलल ही होगी. इसे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन. वी विल कॉल इट रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे हम उसे. और रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है, जब ये जो सरफेस हमने ली है ये या तो मिरर हो या फिर कोई पॉलिश्ड सरफेस हो, बिल्कुल एकदम प्लेन पॉलिश्ड बिल्कुल, तभी हम रेगुलर रिफ्लेक्शन देखेंगे. ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, जब इंसिडेंट लाइट की जो बीम है वो पैरेलल होती है और टकराने के बाद भी वो रिफ्लेक्ट भी पैरेलल ही होती है. ये समझ आया आपको? ओके, अब हम बात करेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करते हैं. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में जो हमारी सरफेस होती है ये रफ होती है, ये हमारी रफ सरफेस होती है. अब रफ सरफेस होने से क्या होता है, रफ सरफेस होने से ये होता है कि जो हमारी ये रेज आई ये पैरेलल आई, और जब ये रिफ्लेक्ट हुई, सो द रिफ्लेक्टेड जो हमारी रेज थी दीज आर नॉट पैरेलल. ये जो देखो फर्स्ट वाली हमारी रे आई, टकरा के इस तरफ गई, सेकंड वाली इधर आ गई, थर्ड वाली नीचे की तरफ, तो इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है. तो ये जब भी रफ सरफेस होती है हमारे पास तो इस तरह का हमारा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है. और रफ सरफेस कोई भी, जैसे आप पेपर है, आपकी कोई टेबल, कार्डबोर्ड, जिनकी सरफेस को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो दीज आर नॉट कंप्लीटली प्लेन, देयर आर सम इरेगुलरिटीज. इसीलिए हम इसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, जहां पे हमें जो एंड रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं दीज आर नॉट पैरेलल, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती, जैसा कि इंसिडेंट रेज यहाँ पर है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ आ गया. अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे दोनों ही केसेस में फॉलो होंगे. अब क्या होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? पहला, दैट द incident ray, the reflected and the normal will lie on the same plane.
तो ये तो दोनों में फॉलो हो रहा है कि तीनों, अगर हम यहाँ पे नॉर्मल मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ, ये अगर इसके हम नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ करें, पहले वाले यहाँ पर और यहाँ पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो जितनी भी है ये रेस, ये मेरे बोर्ड के प्लेन पर ही लाई कर रही है। कोई ऐसी रे तो नहीं है कि रिफ्लेक्टेड रे आपकी तरफ बाहर की तरफ आ रही है, इस केस में भी और इस केस में भी नहीं। सारी रेज हमारी ये बोर्ड का जो प्लेन है इसी के ऊपर है, दे आर नॉट कमिंग आउट फ्रॉम इट, दे आर नॉट कमिंग आउट फ्रॉम इट, ये इसी प्लेन पर है। तो फर्स्ट लॉ तो ठीक है हमारा। सेकेंड लॉ की बात करते हैं, दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जो हमारा इंसिडेंस एंगल है वो रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखते हैं तो जो ये एंगल है I, ये इधर इसके बराबर होगा, ठीक है। सेकंड यहाँ इसके बराबर, यहाँ पर भी फॉलो हुआ और यहाँ पर भी ये फॉलो होगा, तो इसमें तो ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पर सेकंड लॉ फॉलो होता है या नहीं। सेकंड लॉ यहाँ भी फॉलो होता है, वो तो एक लॉ है ना, इट विल बी अप्लाइड टू ऑल द कंडीशंस, ओके। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका प्लेन इस तरह से है, देखिए ये ऐसे है। यहाँ पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, अगर यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया तो I और R तो यहाँ पर भी बराबर होंगे ना, I और R तो यहाँ पर भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि चाहे वो रिफ्लेक्शन रेगुलर हो चाहे वो डिफ्यूज्ड हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे दोनों केसेस में ही फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी अप्लाइड टू बोथ द कंडीशन, ऑलराइट। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। सो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनती है। व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, हम खुद की इमेज मिरर में देखते हैं, तो ये एक्चुअल में बनती कैसे है, किस तरह से हम खुद को मिरर में देख पाते हैं, तो ये आज हम सीखेंगे इस रे डायग्राम की मदद से, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक प्लेन मिरर लगाया हुआ है एंड देयर इज एन ऑब्जेक्ट O हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ए से लाइट रेज निकल रही है, पहली लाइट रे इस तरह से निकली और टकराकर इस तरफ आई, ठीक है, इस डायरेक्शन में। सेकेंड ऑब्जेक्ट से सेकेंड रे निकली ऑब्जेक्ट से, मिरर से टकराकर इधर वापस आई, ठीक है। अब हमारी इमेज कब फॉर्म होती है, जब दो हमारी रिफ्लेक्टेड रे जहां पर इंटरसेक्ट करती है, जहां पर वो रेज इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट पे हमारी इमेज बनती है। अब हम इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को देखेंगे, एक ये और एक ये, क्या आपको लगता है कि ये दोनों यहाँ पर आके मीट करेंगे? ये तो और ब्रॉड हो रही है, दे आर नॉट मीटिंग, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। तो अब जहां यहाँ पर कोई व्यूअर खड़ा है, सपोज यहाँ पर आप खड़े होके देख रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, यू आर स्टैंडिंग राइट हियर। तो अब आप यहाँ से जब आप इन रिफ्लेक्टेड रेज को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये रेज एक स्ट्रेट लाइन में आ रही है और ये इधर से आ रही है, यहाँ से हम ये बनाएंगे तो ऐसा लगता है ये यहाँ से आ रही है। तो हमें जबकि रेज आ नहीं रही है वहां से, हमें ऐसा लगता है कि दैट दे आर कमिंग फ्रॉम हियर। तो अगर हम इन रेज को पीछे की तरफ ऐसे आप ड्रॉ करेंगे, जब आप रे डायग्राम बनाएंगे यू विल यूज द स्केल, एंड जब आप इन्हें पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो तब ये यहाँ पर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, देन दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड द पोजीशन ऑफ द इमेज। ये पॉइंट है जहां पर इमेज आपकी बनेगी और हम उसे आई से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। सो ऑब्जेक्ट की यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था विच वाज O और उसकी इमेज यहाँ पर आई बनी, ठीक है। तो यहाँ पर से हमें देखने से लगता है कि लाइट रे इधर से आ रही है, बट दे आर नॉट एक्चुअली कमिंग फ्रॉम हियर, वो यहाँ से आ रही है। तो ये एक हमारा वर्चुअल इमेजिनेशन है, ठीक है। द रेज आर नॉट एक्चुअली इंटरसेक्टिंग, सच में नहीं मिल रही है, लेकिन दे आर अपीयर्स टू मीट, हमें ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर आकर मिल रही है। इसीलिए प्लेन मिरर से जो इमेजेस बनती हैं वी कॉल देम वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है, जो कि रेज के एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बनती, एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बनती, द रेज ओनली अपीयर्स टू मीट, ऐसा लगता है कि वो मिल रही है बट दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, ठीक है। जैसे कि वर्चुअल से अपोजिट होता है हमारा रियल इमेज। अब रियल इमेज में क्या होता है, रियल इमेज में जो रेज होती हैं उनका एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है। जैसे कि आप सिनेमा में देखते हैं, जो मूवी थिएटर्स होते हैं, वहां पे प्रोजेक्टर की मदद से हम बड़ी सी स्क्रीन पर इमेज फॉर्मेशन करवाते हैं।
तो वहां पर जो हमारी रेज है वो एक्चुअली इंटरसेक्ट करती है, इसलिए हम उन्हें रियल इमेज कहते हैं, जो आप सिनेमा में देखते हैं, ठीक है। वो हमें स्क्रीन पर मिलती है। सिनेमा में ऐसा ही होता है ना, देयर इज अ स्क्रीन और उसके ऊपर हमें इमेज दिखाई देती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर यहाँ पर स्क्रीन लगाने की कोशिश करें कि आपको पता है यहाँ पर इमेज बन रही है एंड यू विल ऐड अ स्क्रीन हियर, और आप यहाँ पे मिरर के पीछे एक स्क्रीन लगा दें, तो आपकी इमेज बनेगी नहीं, आप इमेज नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमें एक्चुअली तो नहीं मिल रहा है ना, यहाँ पर कोई एक्चुअल इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा, तो किस तरह से हमें स्क्रीन पर मिल जाएगा? हमें स्क्रीन पर नहीं मिलेगा। ये हमें सिर्फ वर्चुअली लग रहा है कि ये मीट हो रही है रेज आपस में। तो हमेशा हमें प्लेन मिरर से वर्चुअल इमेज मिलती है, जहां पर एक्चुअल इंटरसेक्शन रेज का नहीं होता, और ना ही हम उसे स्क्रीन पर उस इमेज को फॉर्म कर पाते हैं। और वर्चुअल का ऑपोजिट होता है रियल इमेजेस। रियल इमेजेस में क्या होता है? जहां पर रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन हो और जहां पर वो इमेज हमें स्क्रीन पर दिखाई दे, जैसा कि आपके सिनेमा हॉल्स में होता है, वहां पे एक्टर और एक्ट्रेस हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाई देते हैं रेज के एक्चुअल इंटरसेक्शन से, तो वो हमारी रियल इमेजेस होती है। अब कोई आपसे पूछे कि जो प्लेन मिरर होते हैं उनसे हमारी किस तरह की इमेज बनती है, तो प्लेन मिरर से हमारी वर्चुअल इमेज बनती है। प्लेन मिरर से हमारी वर्चुअल इमेज बनती है। द रेज appears to meet here, यहाँ पर लगता है कि वो मीट कर रही है, बट देयर इज नो एक्चुअल इंटरसेक्शन, इसीलिए हम इसे वर्चुअल इमेज कहते हैं, वर्चुअल जहां पर फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो प्लेन मिरर से हमारे ये पूरा उसका रे डायग्राम है। इस तरह से हम लाइट रेज को पीछे ले जाएंगे, वो आई पॉइंट पर जाकर मिलेंगे, और इसीलिए हम इन्हें वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो इस तरह से हमारी प्लेन मिरर में इमेजेस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हम हमेशा मिरर में देखेंगे तो हमारी इमेज जितनी डिस्टेंस पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी ही दूरी पर हमारी इमेज बनेगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे 1 मीटर की डिस्टेंस पर खड़े हैं, 1 मीटर की डिस्टेंस पर हम खड़े, तो हमारी इमेज का डिस्टेंस भी 1 मीटर ही होगा, ठीक है। हमारी इमेज का डिस्टेंस 1 मीटर ही होगा, और जितनी हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उतनी ही हमारी इमेज की हाइट भी होगी। मतलब जब आप मिरर में खुद को देखते हैं तो जितनी आपकी हाइट है उतनी ही तो आपको मिरर में दिखाई देती है। अगर सामने कोई बड़ा मिरर लगा है, ठीक है, कोई बड़ा मिरर सामने लगा है और आप मिरर में देख रहे हैं, तो जितनी आपकी हाइट है उतनी ही आपको हाइट आपकी इमेज की भी दिखाई देती है, ठीक है। सो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नाउ अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन प्लेन मिरर, तो हमें एक और चीज उसमें देखने के लिए मिलती है विच वी कॉल लेटरल इन्वर्जन। ओके, सो लेटरल इन्वर्जन में किस तरह क्या चीज होती है और कैसा होता है लेटरल इन्वर्जन में, ये तो आपने अपनी डेली लाइफ में भी देखा होगा कि मिरर में अगर हम अपना राइट हैंड ऊपर करते हैं देन इट अपीयर्स टू बी आवर लेफ्ट हैंड, ऐसा लगता है कि इमेज ने लेफ्ट हैंड ऊपर किया है। इसी तरह से अगर हम कुछ चीज लिखते हैं मिरर में, अगर आप कोई वर्ड लिखेंगे, जैसे कि आप कोई भी वर्ड लिखे, अपना नेम लिखे, तो आप मिरर में देखते हैं तो वो ऑपोजिट दिखाई देता है, मतलब इन्वर्टेड, उल्टा दिखाई देता है, ठीक है। वो हमें नॉर्मल जैसे हमने अपना नेम लिखा वो आपको वैसे ही दिखाई नहीं देगा, वो हमें इन्वर्टेड दिखाई देता है। तो इसी को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। ये भी एक मिरर के जो इमेज फॉर्मेशन होती है उनके कैरेक्टरिस्टिक होता है, ओके। तो इसी तरह से आपने देखा होगा एम्बुलेंस, जब वर्ड लिखा होता है एम्बुलेंस वैन्स पर, आपने देखा होगा कि वहां पर वो उल्टा लिखा होता है, ताकि अगर एम्बुलेंस आपके पीछे से आ रही है और आप उसको अपने रेयर व्यू मिरर में देखते हैं तो आप उसे पूरा प्रॉपर एम्बुलेंस पढ़ेंगे। सो एम्बुलेंस को पास होने के लिए हम इसीलिए वे दे देते हैं कि पीछे से अगर एम्बुलेंस आ रही है हमें अपने रेयर व्यू मिरर में वो प्रॉपर सीधा दिखाई देगा। अगर हम वो उल्टा लिखा हुआ है वहां पर, हम उसे अपने रेयर व्यू मिरर में देखेंगे तो वो हमें सीधा दिखाई देगा और हम उस एम्बुलेंस को पास होने के लिए पाथ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसीलिए वो उल्टा दिखाई देता है हमें, इसीलिए वो उल्टा लिखा हुआ होता है ताकि हमें रेयर व्यू मिरर में सीधा दिखाई दे। ऑलराइट, तो लेटरल इन्वर्जन मतलब कि अगर हम अपना लेटरली जो हमारी इमेज है वो इन्वर्टेड हो जाती है कि राइट हैंड ऊपर करेंगे तो लेफ्ट हैंड दिखाई देगा। तो ये भी हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक होता है इमेज फॉर्मेशन का प्लेन मिरर्स में। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो अब हमने इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा प्लेन मिरर्स में, उसको हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको सारा रिकॉल हो जाए कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो पहले हमने पढ़ा कि इमेज फॉर्मेशन जो भी होती है प्लेन मिरर में, इमेज हमेशा हमारी वर्चुअल होगी और वर्चुअल के साथ आता है हमेशा इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है।
इरेक्ट मतलब सीधा, तो वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है कि इमेज अगर हमारी वर्चुअल होगी देन इट मस्ट बी इरेक्ट, वो इरेक्ट भी होनी चाहिए। तो वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है तो इमेज हमारी इरेक्ट होगी। आपने देखा होगा मिरर में जब हम खुद को देखते हैं तो हम सीधे ही तो खड़े होते हैं, ठीक है, वी आर नॉट अपसाइड डाउन, ऑलराइट, तो वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आएगा। सेकेंड, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के बराबर होगी। जितनी दूर आप मिरर से खड़े हैं उतनी ही दूर आपकी इमेज भी होगी, ठीक है। अगर आप पास जाएंगे तो आपकी इमेज भी पास आ जाएगी, एंड इफ यू विल मूव बैकवर्ड तो आपकी इमेज डिस्टेंस भी उतनी ही दूर हो जाएगी, ठीक है। सेकंड, सेम साइज, जितनी आपकी हाइट है उतने ही लंबे आप मिरर में भी दिखाई देंगे, ऑलराइट। सो जो आपका ऑब्जेक्ट का साइज है द इमेज साइज वुड बी सेम होगा। नेक्स्ट, लेटरल इन्वर्जन, अभी हमने डिस्कस किया कि आप अपना मिरर में राइट हैंड ऊपर करेंगे तो वो इमेज ऐसा लगता है कि इमेज ने लेफ्ट हैंड ऊपर किया, तो दिस इज लेटरल इन्वर्जन। सो दिस इज ऑल वी हैव डिस्कस्ड टुडे, वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ दिस इन टुडेज क्लास। ये सारी चीजें हमने अभी डिस्कस की आज की क्लास में। सो आई होप यू एंजॉयड टुडेज क्लास, और अगर आपको इस चैप्टर की पुरानी वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया है, तो आप प्लीज वो भी जाके देखें। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है तो प्लीज इसको शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।